हिंद दोस्तों, मॉडर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों ये आज का जो चैप्टर है वो है महाद्वीप। महाद्वीप से संबंधित 70 प्रश्नोत्तरी रहेगा दोस्तों, लेकिन इसको दो पार्टों में हमने डिवाइड किया है। पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट। जब पहला पार्ट देखिएगा दोस्तों, दूसरा पार्ट देखना ना भूलिएगा। बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? यानी कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। दूसरा प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया, बी अफ्रीका, सी एशिया, डी यूरोप। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी अफ्रीका महाद्वीप में सबसे लंबी दरार घाटी पाई जाती है। तीसरा प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो दोस्तों उत्तरी अमेरिका की बात कर रहा है। अब हम बात समझते हैं जरा सा। माउंट एवरेस्ट तो यूपी का है, सॉरी माउंट एवरेस्ट तो एशिया की सबसे ऊंची चोटी है। और माउंट एलब्रूस कहाँ की है? ये है यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। और अगर मैकिनले की बात करते हैं तो माउंट मैकिनले जो है ये है दक्षिणी यानी उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चौथा प्रश्न है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट मैकिनले, माउंट एकांकागुआ, माउंट एलब्रूस या माउंट कोसियुस्को। इसका आंसर हो जाएगा माउंट एकांकागुआ। चौथा प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एकांकागुआ, माउंट मैकिनले, किलिमंजारो या माउंट विल्सन मैसिफ। इसका आंसर हो जाएगा माउंट किलिमंजारो। छठा प्रश्न है, अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट विल्सन मैसिफ, जिसकी ऊंचाई है 5140 मीटर। सातवां प्रश्न है, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है गाडविन आस्टिन, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा या नंदा देवी। तो दोस्तों एशिया महाद्वीप की जो पर्वत चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट, और यह पूरे विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसकी ऊंचाई है 8850 मीटर। आठवां प्रश्न है, यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट मैकिनले, माउंट एकांकागुआ, माउंट एलब्रूस या माउंट विल्सन मैसिफ। तो इसका आंसर हो जाएगा माउंट एलब्रूस। ये है यूरोप महाद्वीप के सर्वोच्च पर्वत शिखर। नौवां प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट कोसियुस्को, माउंट विल्सन मैसिफ, माउंट मैकिनले, माउंट एलब्रूस। इसका आंसर हो जाएगा माउंट कोसियुस्को। 2228 मीटर इसकी ऊंचाई है। 10वां प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है मलावी, विक्टोरिया झील, चार झील या टाना झील। तो अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे बड़ी झील है उसका नाम है विक्टोरिया। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी मीठे पानी की भी झील है। इसी विक्टोरिया झील से ही नील नदी निकलती है। अब बात करते हैं 11वें प्रश्न की। 11वां प्रश्न है, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है अरल सागर झील, बालखस झील, कैस्पियन सागर झील या बैकाल झील। तो दोस्तों एशिया महाद्वीप की जो सबसे बड़ी झील है उसका नाम है कैस्पियन सागर झील, जिसका कुल क्षेत्रफल है 3,71,800 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और यह एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है, और यह विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। 5 देशों की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है, ईरान, रूस, अजरबैजान, कजाकिस्तान तथा तुर्कमेनिस्तान। 12वां प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है आयर झील, विक्टोरिया झील, बार्ली झील या मैके झील। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील उसका नाम है आयर झील। 13वां प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप सबसे बड़ी झील कौन सी? इसमें ए सुपीरियर झील, ह्यूरॉन झील, मिशिगन झील या ग्रेट बियर झील। तो इसका नाम है सुपीरियर झील। दोस्तों सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है तथा पूरे विश्व की सबसे अधिक मीठे पानी की झील है, पूरे विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मतलब इस तरीके सुपीरियर झील से सबसे अधिक प्रश्न पूछा जाता है जो मीठे पानी संबंधित होता है। 14वां प्रश्न है, यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है ओनेगा झील, लेडोगा झील, साइमा कॉम्प्लेक्स या इनमें से कोई नहीं। तो यूरोप महाद्वीप की जो सबसे बड़ी झील है उसका नाम है लेडोगा झील। 15वां प्रश्न है, यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। तो यूरोप महाद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है राइन नदी, डेन्यूब नदी, वोल्गा नदी या सीन नदी। तो इसका नाम क्या है? वोल्गा नदी। 16वां प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है कौन सी? अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कांगो नदी, नील नदी, नाइजर नदी या जाम्बेजी नदी। इसका आंसर हो जाएगा नील नदी। 17वां प्रश्न है,
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है? मर्रे, डार्लिंग, मिचेल, मार्सियन या गिलबर्ट? यानी आंसर हो जाएगा मर्रे डार्लिंग नदी। 18वां प्रश्न है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है? तो दक्षिणी अमेरिका में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है पराना, मडेरिया, अमेजन या ऑरिनिको। उसका नाम है अमेजन। यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है तथा दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी एवं सबसे बड़ी नदी भी है और विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल प्रवाह क्षेत्र है 6400 किलोमीटर। कितना है? 6400 किलोमीटर। वहीं नील नदी की बात करेंगे तो 6650 किलोमीटर लंबाई है उसकी टोटल। 19वां प्रश्न है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी मिसौरी नदी। 20वां प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या अंटार्कटिक रेखा? तो इसका आंसर हो जाएगा मकर रेखा। 21वां प्रश्न है, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 5, 6, 7, 8। तो दोस्तों कितनी संख्या टोटल? 7 है। कौन कौन से हैं? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। दोस्तों अभी 8वें महाद्वीप की खोज हुई जिसे जीलैंडिया कहा जाता है, लेकिन अभी उसे नहीं माना गया है, मगर एक सब देखा जाए तो आने वाले समय में 8 महाद्वीप हो जाएंगे टोटल। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। 22वां प्रश्न है, संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका, एशिया या अफ्रीका? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जो महाद्वीप है जिसे हम एशिया कहते हैं वो हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो सबसे कम जिसका है वो कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अब बात करते हैं 24वें प्रश्न की। 24वां प्रश्न है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है अंटार्कटिका महाद्वीप को। दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप का 98% भाग हमेशा बर्फ से ढका रहता है, तो इस वजह से वो दिखने में सफ़ेद कलर का दिखाई देता है, यानी वाइट दिखाई देता है। इसीलिए इसको वाइट कॉन्टिनेंट कहा जाता है या सफ़ेद महाद्वीप कहा जाता है। 25वां प्रश्न है, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? एशिया को, यूरोप को, ऑस्ट्रेलिया को या अफ्रीका को? इसका आंसर हो जाएगा यूरोप महाद्वीप को। दोस्तों ऐसा क्यों कहा जाता है इसे प्रायद्वीपीय महाद्वीप? क्योंकि दोस्तों प्रायद्वीप की जो परिभाषा होती है, यानी एक ऐसा स्थलखंड जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है, उसे हम प्रायद्वीप बोलते हैं। तो आप ये देखेंगे कि यूरोप महाद्वीप 3 तरफ से जल से घिरा है और एक तरफ स्थल से। वो कैसे? ऊपर हम देखेंगे तो आर्कटिक महासागर, और उसकी अगर पूर्व साइड में देखेंगे तो प्रशांत महासागर, और पश्चिम साइड में देखेंगे तो अटलांटिक महासागर है, और दक्षिण में देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको? एशिया महाद्वीप। यानी इसे प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, इसीलिए जो कि 3 तरफ से जल से घिरा है और एक तरफ से स्थल से घिरा है। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो दोस्तों किसे महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? उसका नाम है एशिया महाद्वीप। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह सबसे बड़ा महाद्वीप है। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? दोस्तों द्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं? एशिया को, यूरोप को, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका को। इसे कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को। क्यों? क्योंकि जो द्वीप की परिभाषा होती है, एक छोटा स्थलखंड जो चारों तरफ से जल से घिरा होता है उसे हम द्वीप कहते हैं। तो इसका भी स्थलखंड बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है, और जो चारों तरफ से जल से घिरा है, इसीलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को उसके काफ़ी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? तो प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहा जाता है? उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट किससे कहते हैं? कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट किसे कहते हैं? उसका नाम है एशिया महाद्वीप को। इसे उगते सूर्य का महाद्वीप भी कहा जाता है, एशिया को। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप या अंटार्कटिका महाद्वीप? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को नई दुनिया के देश के नाम से जाना जाता है या नई दुनिया का महाद्वीप भी कहा जाता है। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है?
तो मानव घर किसे कहा जाता है? एशिया को, यूरोप को, अफ्रीका को या ऑस्ट्रेलिया को? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी एशिया महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? एशिया को, यूरोप को, ऑस्ट्रेलिया को या अंटार्कटिका को? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अंटार्कटिका महाद्वीप। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ का कोई वास्तविक मानव जीवन नहीं है, यहाँ पर सभी देशों के वैज्ञानिक जा जाकर शोध करते हैं, यानी यह पूरी तरीके से वैज्ञानिकों के लिए समर्पित है, इसीलिए इसे विज्ञानों का महाद्वीप या वैज्ञानिकों का महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के उपनाम से भी जाना जाता है? एशिया महाद्वीप को, यूरोप महाद्वीप को, अफ्रीका महाद्वीप को या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। 34 है, निम्नलिखित में किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावनाओं की विद्वानता के कारण भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? तो किसे कहा जाता है? ए उत्तरी अमेरिका, बी दक्षिणी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अंटार्कटिका। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका को। विश्व में जितनी भी पक्षियां पाई जाती हैं उसका 40% पक्षियों की संख्या इसी महाद्वीप में मिलती है, दक्षिणी अमेरिका में, इसीलिए इसे पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। 36 है, निम्नलिखित में कौन से दो महाद्वीप एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है? तो इनमें वो कौन से दो महाद्वीप है जो एक दूसरे का बिल्कुल सेम, दिखने में बिल्कुल सेम लगते हैं, यानी एक जैसा लगते हैं? तो वो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप तथा अफ्रीका महाद्वीप। आंसर हो जाएगा इसका बी। 37वां प्रश्न है, किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या अंटार्कटिका महाद्वीप? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप। आपने देखा होगा ऐसे यहाँ पर नीचे के टाइप में इस तरीके से एस टाइप का बना हुआ रहता है, यानी ये कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, सॉरी अंटार्कटिका महाद्वीप। इसे हम अंग्रेजी के एस अक्षर के समान की तरह दिखते भी हैं। 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्ध में है? तो एक महाद्वीप है जिसे हम अफ्रीका महाद्वीप कहते हैं, इसका विस्तार उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में है। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है, यानी बर्फ से ढका रहता है हमेशा? कौन सा महाद्वीप है? तो उत्तरी अमेरिका हमेशा बर्फ से ढका नहीं रहता है, दक्षिणी अमेरिका भी नहीं, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं, और इसमें जो आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका का मैक्सिमम यानी 99 के 100% मान लीजिए हमेशा बर्फ से ढका रहता है। दोस्तों अब ये आखिरी प्रश्न यानी 40वां प्रश्न है इस हमारे चैप्टर का, यानी अंतिम प्रश्न है। इस निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, विषुवत एवं मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं? एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी अफ्रीका महाद्वीप से 3 प्रमुख रेखाएं गुजरती हैं, जैसे कर्क रेखा, मकर रेखा एवं भूमध्य रेखा। दोस्तों ये रहा आज का 40 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। आगे हम फिर लेकर आएंगे इसी तरीके से, इसी का दूसरा पार्ट देखना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।